Hello friend, welcome to my YouTube channel. My name is Aniket Misra and you are watching the channel All Over India YouTube channel. Friends, आज हम बात करेंगे इंडियन पोस्ट जीडीएस के बारे में, स्ट्राइक के बारे में बात करेंगे। जितना 4 लिस्ट में आया था उनका फर्स्ट डीबी कब होगा, सेकेंड डीबी कब होगा, सेकेंड डीबी में कौन कौन सा डीबी लगेगा, और भी बात करेंगे कि जितने पोस्ट ऑफिस के जितने स्कीम है उसके बारे में आज बात करेंगे। लेकिन 12 दिसंबर से बाद जो स्ट्राइक होने वाला है तो क्या माहौल है, क्या डिवीज़न में इसके प्रति कितना लोग जागरूक हो रहे हैं, इसके टॉपिक में बात करेंगे। और जो भी इन्फॉर्मेशन बताया जाएगा वो ट्रू बताया जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक व्यू करिए। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि हम और अधिक से अधिक आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर सकें। तो आइए बात करते हैं। तो इंडियन जीडीएस स्ट्राइक के बारे में बात करेंगे जो 12 दिसंबर से होने वाला है। तो देखिए, हर एक डिवीज़न में इसकी बात चल रही है और लोग कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर जागरूक भी हो रहे हैं और इसमें इच्छुक भी हैं कि इस बार जो स्ट्राइक होने वाली है इसमें कुछ हमारे हित में कुछ फैसले आ सकें। तो 12 दिसंबर से जो हड़ताल होने वाला है उसके लिए लोग कृतज्ञ प्रयास भी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसको सफल बनाया जाए और इसका कुछ असर सरकार पर भी पड़े, ताकि आने वाले समय में जो सरकार के फैसले हों वो हमारे हित में ही जाए। और इसका जो निर्णय है वो 12 दिसंबर के बाद जब स्ट्राइक शुरू हो जाएगी तो कहीं ना कहीं इसका असर सरकार पर पड़ेगा। एक बात और है कि कितने दिन तक स्ट्राइक चल सकता है। मायने ये है कि 12 दिसंबर के बाद कितने दिन तक स्ट्राइक चल सकता है। तो देखिए, अगर स्ट्राइक होता है, अगर कई राज्यों में या कई शहरों में अगर सही से स्ट्राइक हो जाए तो इसका असर कम से कम 1 हफ्ते के अंदर ही सरकार में पड़ जाती है। क्योंकि आपको पता है कि डाक विभाग में ऐसे ऐसे रजिस्ट्री आते हैं, ऐसे ऐसे पेपर वर्क आते हैं जो बहुत बड़े लेवल के होते हैं और उनका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो कहीं ना कहीं 7 या 8 दिन के स्ट्राइक में ही इसका असर सरकार को दिखने लग जाएगा। तो फैसला जो है वो तो इसका कहीं ना कहीं असर आपको 7 या 8 दिनों में देखने को मिल सकता है। साथ में ही जितने भी जीडीएस यूनियन के जो हर एक डिवीज़न के जो एक जीडीएस के यूनियन होते हैं, छोटे छोटे ऐसे ही बड़े लेवल के भी होते हैं, तो वो भी काफ़ी जागरूक कर रहे हैं। तो देखते हैं अब स्ट्राइक के बारे में क्या होता है। उसके बाद से अब जो भी देखिए होगा 12 दिसंबर के बाद ही पता चलेगा कि क्या पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं, क्या 12-24-36 लागू ज़रूरी है या रूल 3A जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशूज है हमारे लिए ऑल जीडीएस कर्मचारी के लिए वो इम्पॉर्टेंट है, या केवल 12-24-36 लागू हो, ग्रेजुएटी अमाउंट इंक्रीज हो और इंश्योरेंस मेडिकल वो सरकार फैसला देती है। तो ये सब सारा डिपेंड करता है कि आने वाले समय में क्या क्या जीडीएस कर्मचारी को मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसका फैसला आने वाले कुछ दिनों में ही हो जाएगा। उसके बाद से बात करें कि हम अगर 4th मेरिट लिस्ट जिन बच्चों का फर्स्ट डीबी हो गया है उसके 15 दिन के बाद सेकेंड डीबी का मैसेज आना शुरू हो जाता है। 15 दिन के बाद से सेकेंड डीबी का मैसेज आना शुरू हो जाता है फर्स्ट डीबी के बाद। तो आप लोग फर्स्ट डीबी कराई, अगर जिन लोगों का फर्स्ट डीबी हो गया है तो उनको लेटर मिला होगा, वो लेटर सेकेंड डीबी में ले जाइएगा और जो फर्स्ट डीबी में डॉक्यूमेंट लगा है सेम डॉक्यूमेंट आप वही सेकेंड डीबी में भी ले जाइएगा, क्योंकि सेकेंड डीबी में भी केवल फर्स्ट डीबी का कॉपी किया जाता है और कुछ पेपर वर्क किया जाता है। सिंपली तरीके से आपका 15 से 20 मिनट का वर्क रहता है, वो हो जाएगा। और जिन बच्चों का अभी तक फर्स्ट डीबी नहीं हुआ है और मेल और मैसेज नहीं आ रहा है तो कृपया आप अपने हेड ऑफिस चले जाइएगा। जिस डिवीज़न में आपका सिलेक्शन हुआ है उस डिवीज़न में आप चले जाइएगा और वहाँ कॉन्टेक्ट करिएगा कि तो शायद आपका डीबी उसी दिन हो जाएगा। और सेकेंड डीबी में वही जो फर्स्ट डीबी में डॉक्यूमेंट लगता है सेम वही प्रोसेस होता है, इसमें कुछ अलग से नहीं किया जाता है। और जितने भी मतलब डीबी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, हाँ सेकेंड डीबी में एक चीज़ करिएगा कि जिन बच्चों ने फर्स्ट डीबी में मेडिकल नहीं जमा किया है तो वो सेकेंड डीबी में टाइम मिलेगा आपको 14-15 दिन का, अधिक भी मिल सकता है लेकिन 15 दिन मान के चलिए आप लोग। तो 15 दिन के पहले आप लोग अपना मेडिकल सर्टिफिकेट जो है किसी भी सरकारी अस्पताल से आप लोग बनवा लीजिएगा, क्योंकि मेडिकल कंपलसरी होता है। क्योंकि एक फॉर्मेलिटी है पोस्ट ऑफिस का कि लड़का
मतलब फिजिकली सही है या नहीं है, तो उसको प्रमाणित किया जाता है। इसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट लगाया जाता है। तो आप लोग अपने निजी शहर या लोकल शहर किसी भी सरकारी अस्पताल में जाके आप लोग आसानी से अपना मेडिकल बनवा सकते हैं, और ये 1 या 2 दिन में इसका मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाता है। ज़्यादा परेशानी नहीं झेलना पड़ता है। इसके बाद से कुछ बच्चों को अटेस्टेशन फॉर्म मिलता है। कुछ बच्चों को अटेस्टेशन फॉर्म मिलता है, वो किसी भी अपने मतलब फैमिली को छोड़ के किसी रिलेटिव होगा जो वो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होने चाहिए, और उनका सिग्नेचर और मोहर लगता है, क्योंकि यह एक तरह के फॉर्मेलिटी पूरा किया जाता है कि आपने ये कदम मतलब ये काम किए हैं, तो वो आसानी से आपको कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे। रिलेटिव हो गए या अगल बगल के कोई भी हो गया, तो आप लोग ईजी से करवा सकते हैं। और जिन बच्चों के पास अगर कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है, तो पहले होता था कि बहुत कंपलसरी मतलब मांगा जाता था कंप्यूटर सर्टिफिकेट। लेकिन अब क्या है, अब इसको कंपलसरी मतलब नहीं माना जाता है। अगर आपके पास है तो आप सबमिट कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो घबराने वाली बात नहीं है, आप डीबी में रिजेक्ट नहीं होंगे। आप बिना कंप्यूटर सर्टिफिकेट के भी आपका सेकेंड डीबी फर्स्ट डीबी हो जाता है। ज़रूरी इसमें क्या होता है, सेकेंड डीबी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो केवल 2-3 चीज़ ही होते हैं। जैसे कि क्लास 10 का मार्कशीट हो गया, आपको जो फर्स्ट डीबी में लेटर मिलता है एक्सेप्टेड लेटर, आपको वो ले जाना पड़ता है। उसके पश्चात आपको एक निवास प्रमाण पत्र ले जाना पड़ता है। अगर आप EWS कैटेगरी से हैं तो आपको EWS सर्टिफिकेट ले जाना पड़ता है। EWS सर्टिफिकेट की मान्यता जो है वो केवल 1 साल तक रहती है, तो ध्यान में रखिएगा कि कहीं एक्सपायरी डेट तो नहीं हो गया है। अगर एक्सपायरी डेट हो जाएगा तो आप डीबी में रिजेक्ट हो जाएंगे, आपका डीबी नहीं होगा। ऐसे ही आपका अगर आपका निवास प्रमाण पत्र एक्सपायरी हो गया है तो आप डीबी में रिजेक्ट हो जाएंगे। निवास प्रमाण पत्र EWS जो बच्चा OBC SC ST से है, जातीय कास्ट सर्टिफिकेट लगाता है, अगर वो एक्सपायर हो जाएगा तो उनका डीबी रिजेक्ट हो जाता है। ये मतलब सारे डॉक्यूमेंट में ये बहुत कंपलसरी होते हैं। और जितने भी मतलब इसके बाद से फॉर्मेलिटी पूरा किया जाता है, तो सेकेंड डीबी के बाद से वही आपका लगभग 25 या 30 दिन बाद से ट्रेनिंग लेटर आपका आने लगता है, और ट्रेनिंग लेटर के बाद से रोजगार मेला आपको अटेंड कराया जाएगा। रोजगार मेला आप जरूर जाकर अटेंड करिएगा। इसका फ़ायदा आप जब रोजगार मेला में जाएंगे और आपको जब नियुक्ति पत्र मिलेगा तो इससे फ़ायदे जो हैं इसके आपको पता चलेगा, क्योंकि आपका जो ज्वाइनिंग है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसे नियुक्ति पत्र मिलने के अगले दिन आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं, तो इसका फ़ायदा मिलता है रोजगार मेला अटेंड करने से। और भी अगर आपको किसी प्रकार की पोस्ट ऑफिस की स्कीम RD मतलब पोस्ट ऑफिस से जितना रिलेटेड हो कुछ हो सके, अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि जो भी मैं बताऊं, जो भी मैं ये बात बताता हूँ वो ट्रू इन्फॉर्मेशन आता है, ताकि लोग जो मेरे वीडियो देख सकें डीबी में जाए तो उनको 1% की कोई दिक्कत ना हो। मैं इसलिए वीडियो बनाता हूँ, और मैं डॉक्यूमेंट रिलेटेड बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोग मेरा वीडियो देखेंगे तो मैं 100% बोल रहा हूँ, आपको डीबी में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन दूँ आपको वो ट्रू दूँ, और जितना सटीक जानकारी दे सकूँ और आसान तरीके से आपको समझा सकें। इसके बाद से जो नेक्स्ट वैकेंसी जनवरी में आने वाली है, उसका अभी देखिए फिक्स डेट पता नहीं है, लेट भी हो सकता है, आ भी सकता है। लेकिन जो बच्चे अगर इस GDS विभाग में आना चाहते हैं तो अपना EWS अभी से बनवा लें, निवास बनवा लें, अपना हर एक डॉक्यूमेंट तैयार रखें। अगर आधार कार्ड में कुछ गलती है तो उसको नामांकन सही करवा लें, क्योंकि 1 महीने का टाइम है। क्योंकि जनवरी में उम्मीद ये किया जा रहा है कि इस बार बल्क हायरिंग हो, फिर 30,000 प्लस कुछ वैकेंसी आ सकते हैं, और आपका सिलेक्शन किसी डीबी के गलत होने के कारण रुक जाए, मैं ये नहीं चाहता। तो आप लोग अपना सारा प्रोसेस सही करवाएं, जो भी डीबी गलत है उसको पहले सही करवाएं, या जो आपके पास डीबी नहीं है, निवास प्रमाण पत्र निवास या कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप लोग प्लीज़ लग जाइए, क्योंकि ये दिसंबर है, क्योंकि बनवाने में ये 15-20 दिन या 25 दिन लग जाते हैं, और जनवरी आने में ज़्यादा दिन नहीं है। तो नेक्स्ट वैकेंसी का अगर जिन बच्चों को वेट कर रहे हैं या अभी तक उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो आप लोग जनवरी में तैयार रहिएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए।
उसके बाद से बात करें अगर डीए कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस के बारे में, तो अगर जो बच्चे ऐसे भी मैं बोल रहा हूँ, जो बच्चे मतलब सिंगल हैंडेड जिस बीओ में काम कर रहे हैं, अगर उनका कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस काफ़ी दिनों से नहीं मिल रहा है तो आप अपने एसएसपी से ये बात कह सकते हैं। आपके एसएसपी इसका सलूशन निकाल देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ अभी कुछ दिन पहले की बात है, बहुत सारे बच्चे सिंगल हैंडेड काम कर रहे थे, तो उनसे खुद एसएसपी आकर बोले कि अगर जिन बच्चों को ज़्यादा दिन से सिंगल हैंडेड काम कर रहे हैं और कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस नहीं मिला है तो हमसे संपर्क करें। तो उन बच्चों ने उनसे संपर्क किया और उनका अगले मंथ में ही उनका अलाउंस जितने महीने का बाकी था, पेंडिंग बचा हुआ था, वो आ गया था उनके पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में। ये सारे पैसे जो होते हैं, जैसे हम अगर पीएलआई करवाते हैं जो उसका कमीशन मिलता है या कुछ भी, तो वो सीधा हमारे पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में आता है। आईपीबी अकाउंट में हमारी बस सैलरी आती है। तो ये था आज का टॉपिक। और फिर मैं बात करता हूँ कि जो 12/12/2023 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट है हमारे ऑल जीडीएस भाइयों लोग के लिए, उनमें कहीं ना कहीं इच्छुक और जागरूकता और बढ़ती जा रही है कि क्या होने वाला है 12 दिसंबर के बाद जो स्ट्राइक होने वाला है। और उम्मीद यही करिए आप एक ही मुद्दा लेकर चलिएगा हमेशा, रूल 3A, क्योंकि रूल 3A में सबका भविष्य जुड़ा हुआ है। रूल 3A से हमें मेडिकल इंश्योरेंस की खास ज़रूरत नहीं है, हमें रूल 3A से मतलब है। अगर हम सारा डिमांड एक बार सरकार के सामने पेश करेंगे तो हमारे शायद रूल 3A जितना फोकस में रखा जाएगा अभी, उतना उस समय नहीं होगा, और भी सारे मांग पर ध्यान देकर उसको लागू करके रूल 3A को हटा दिया जाएगा। तो आप लोग रूल 3A को लेकर चलिए, क्योंकि रूल 3A में टीआरसी 8 घंटा शामिल है। तभी अगर रूल 3A हटता है तो टीआरसी 8 घंटा तभी मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। और भी जितने भी प्रॉब्लम आपको आते हैं या कुछ कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। ये आप ही का चैनल है और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है कि हम अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सके, और जो भी इन्फॉर्मेशन दे वो ट्रू दे, सत्य दे, ताकि आप डीवी कराने जाएं या कोई स्कीम कराने जाएं या स्ट्राइक से जितने रिलेटेड हो तो आपको कुछ उसमें झूठा ना लगे। और इसी के साथ मैं समाप्त करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।